हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कि आरसीसी डिज़ाइन के लिए निम्न में से कौन सी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की धारणा वैध नहीं है। क्या कह रहा है कि आरसीसी डिज़ाइन के लिए निम्न में से कौन सी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो मान्यताएं हैं वो गलत है। कौन सा गलत है? ए कह रहा है समतल सतह नमन से पहले और बाद समतल रहते हैं। बी कह रहा है स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड क्या होता है? परफेक्ट होता है। सी कह रहा है कंक्रीट के तनन सामर्थ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। और डी कह रहा है कि कंक्रीट एक इलास्टिक मटेरियल है। आंसर दीजिए, तब तक हम पीछे का जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बताते हैं। कहे थे आपसे क्वेश्चन था M15 के लिए मापांक अनुपात यम कितना होता है। यही तो क्वेश्चन था। कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। ठीक है, आप कमेंट करिए, बताइए होता क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम वर्क देते रहें उसको छोड़ दें। ठीक है, एक एक आरसीसी में आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग क्या मान के चला था, डिप्लोमा है, एमसीक्यू पहली बार करा रहा है, इजी क्वेश्चन देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, 6 सेमेस्टर में देख रहे हैं हम। ठीक ना, तो आप लोग भी बहुत केयरफुली पढ़ा करिए आरसीसी को, क्योंकि आरसीसी में बहुत से कंसेप्ट होते हैं तो क्लियर ही नहीं होता है। आप लोग खुद देखते होंगे कितना घुमा है ना। आरसीसी इतना खतरनाक सब्जेक्ट न अभी तक पढ़े हैं आप, नहीं आप कभी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का तो कंडीशन वैसे अच्छी नहीं है, क्योंकि अब कोरोना चला, क्लास भी नहीं चला, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी नहीं देख पाएंगे, सर्वे वगैरह का लैब में भी नहीं गए होंगे, आरसीसी वगैरह का लैब करेंगे। तो आप लोगों को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, M15 के लिए मापांक अनुपात कितना होता है? तो कैसे होता है? 280 3 सिग्मा CB। सब कुछ तो पता है आपको। आपको क्या चाहिए? 280 3 पता है, सिग्मा CB। भाई सिग्मा CB 15/3 कितना हो जाएगा? 5। तो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो रखेंगे लगभग 18 आ जाएगा। 18 दशमलव कुछ आएगा, 17 दशमलव कुछ, उसको मान लेते हैं 18। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि M20 ग्रेड के लिए मापांक अनुपात 13 और M15 ग्रेड के लिए मापांक अनुपात होता है 18। ठीक है, क्या होता है? M20 के लिए 13 या 15 के लिए मापांक अनुपात 18। ये डायरेक्ट हिट करेगा आपके क्वेश्चन में, डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ देगा, आप बता देंगे तुरंत। अब इसमें देखिएगा जो एजम्पशन होता है, आरसीसी का एजम्पशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरसीसी का एजम्पशन नहीं है। एजम्पशन मतलब ये होता है कि मान्यता, है ना, मान्यता होता है कि भाई वो एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए क्या किए हैं? मान लिए हैं, है ना। अपने सुविधा के लिए क्या है कि मान लिए हैं कि ऐसा होता है। तो छोटी छोटी बात है तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं। पहला आप जानते हैं, कोई भी सतह यानी कोई भी अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल होगी, यानी ए ऑप्शन सही है। ये भी हम बताए थे, कंक्रीट और स्टील का मध्य क्या होता है? परफेक्ट बॉन्डिंग होता है। परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होता है तो सब मनमानी काम करेगा। स्टील इधर जाएगा, कंक्रीट इधर जाएगा, आपका घर किधर जाएगा, आप किधर जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो परफेक्ट क्या होता है? बॉन्ड रहता है। डी कह रहा है कंक्रीट प्रत्यास्थ है। कंक्रीट को हम इलास्टिक मानते हैं कंक्रीट बेंड कर रहा है और लोड हटाने के बाद वो पुनः अपनी वापस अवस्था में आ रहा है, तो इसको मानते हैं कंक्रीट आपका इलास्टिक है। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि पूरा तनन बल को कौन लेता है? स्टील लेता है, तथा कंक्रीट तनन बल एक भी नहीं लेता। कंक्रीट तनन बल से क्या है? फ्री है। हम ये भी मानते हैं कि प्रारंभिक यानी कंक्रीट को जब हम बिछाते हैं, कंक्रीट का जब ढलाई करते हैं तो उस समय स्टील में कोई प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं। ये सारे के सारे एजम्पशन है। ये भी हम मानते हैं कि क्या होता है कि सारे के सारे तनन बल को स्टील लेता है, कंक्रीट को उससे हम क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। कंक्रीट तनन बल नहीं लेता है, हम मानते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं लेता है लेकिन कम लेता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। वही सी ऑप्शन दे रहा है, कह रहे कंक्रीट के तनन बल को अनदेखा नहीं कर सकते। भाई हम अनदेखा करते हैं, हमें मान के चलते हैं कि कंक्रीट कोई भी तनन बल नहीं ले रहा है ना। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। जो कि पूछा है कौन गलत है, तो मेरे लिए यही क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ें, है ना। फिर एक बार रिवीजन करा रहे हैं कि एजम्पशन क्या क्या होते हैं। एजम्पशन, है ना, एजम्पशन यानी मान्यता। क्या होता है? कोई भी नमन प्रतिबल कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है और नमन के बाद भी समतल ही रहेगा। पूरे तनन बल को कौन लेता है? स्टील लेता है, तथा कंक्रीट को उससे हम क्या मानते हैं? फ्री मानते हैं। कंक्रीट में बिछाते समय स्टील में कोई भी प्रारंभिक प्रतिबल नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्या मानते हैं हम कि यम का मान 280 3 सिग्मा CB लेते हैं, है ना। और क्या मानते हैं? कंक्रीट क्या होता है आपका? प्रत्यास्थ होता है। और भी कुछ मानते होंगे, एक दो तो छूट ही जाएगा, है ना। तो देखिएगा
आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना इसका हो सकता है तो हम जैसे जितना वीडियो बनाए अभी तक ना उसका सबका कंबाइंड करके क्लास डालते हैं, ठीक है, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो अच्छा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है, हाँ कह रहा है IS 456 2000 के अनुसार समुद्र के कंटेक्ट में कोई RCC है, उसका ग्रेड कितना होगा। वेरी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। जो कंक्रीट आपका है जो वो क्या है कि समुद्री जल के कंटेक्ट में आ रहा है, तो मिनिमम ग्रेड कितना होगा, 30 होगा। इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत बार बता चुके हैं। कह रहा है कि अभिलाषिक सामर्थ्य में कितना % सैंपल पास होना चाहिए। अभिलाषिक सामर्थ्य निकालने में कितना % सैंपल पास होना चाहिए, तो कई बार बता चुके हैं, हज़ारों बार बता चुके हैं, है ना। 95% सैंपल पास होना चाहिए कम से कम, है ना। अधिक से अधिक कितना भी करिए कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि इस्पात के मुख्य अवयव जो कि ऋतुओं से रक्षित हों की न्यूनतम मोटाई होगी। कह रहा है कि स्टील का मिनिमम व्यास होगा जो ऋतु मतलब मौसम से सुरक्षित हो। क्या होगा आपका, सुरक्षित हो। ए हो जाएगा आपका 6 mm, बी हो जाएगा आपका 8 mm, सी हो जाएगा आपका 10 mm और डी हो जाएगा आपका 12 mm, है ना। छड़ का व्यास पूछ रहा है, कम से कम कितना होना चाहिए जब ऋतु से क्या हो, सुरक्षित हो, बताइए। क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होगा आपका, बताइए। 6 mm, मिनिमम कितना होगा आपका, 6 mm। अब देखिए धड़ाधड़ आपके सामने क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइए। जो छड़ होता है, अब पहला क्वेश्चन, छड़ की लंबाई कितनी होती है, होती है कि नहीं, छड़ की लंबाई होती है ना। छड़ का व्यास कितने से कितने तक हो सकता है, भाई कितने से कितने mm तक हो सकता है। माइल्ड स्टील का मिनिमम व्यास, है ना। टोर बार का मिनिमम व्यास, ठीक है, टोर बार का मिनिमम व्यास, ठीक है। एंकर बार है कि नहीं, सुने आप लोग, एंकर बार होता है। एंकर का स्पेलिंग क्या होता है, ANCHOR, एंकर बार, एंचोर बार नहीं है ना। इसको एंचोर नहीं पढ़ना है, एंकर बार पढ़ना है। एंकर बार का मिनिमम व्यास यानी व्यास, सिर्फ व्यास बताइए, एंकर बार का व्यास बताइए। और क्या होता है आपका, स्टीरप्स का व्यास बताइए मेरे लाल, स्टीरप्स का व्यास बताइए। और मेन बार का व्यास बताइए। इतना क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं, आपका दिल क्या कह रहा है, आने वाला है ना, एक क्वेश्चन आएगा। मेन बार का जो व्यास होता है वो 12 से 50 mm होता है। क्या होता है आपका, 12 से 50। अब मेन बार कहाँ डालते हैं मेरे भाई, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है तो नीचे हम मेन बार डालते हैं। कॉलम है तो कॉलम का जो लंबी वाली छड़ें होती हैं वो मेन बार होती हैं, वो होगा 12 से 50। छड़ की लंबाई कितना होगा, 13 मीटर। कितना होगा आपका, 13 मीटर। ये फिट में भी निकाल सकता है, फिट देख लीजिएगा। व्यास कह रहा है कि छड़ का व्यास कितना हो सकता है, तो छड़ का व्यास 6 mm से लेकर 50 mm तक होता है। छड़ का व्यास कितना होगा, 6 mm से 50 mm। माइल्ड स्टील का मिनिमम व्यास यानी जिस पे रेसे नहीं बने होते हैं वो 6 mm के मिलते हैं, लेकिन जिस पे रेसे बने होते हैं वो 6 mm के नहीं मिलते हैं। वो कितने mm के मिलते हैं, वो 8 mm के मिलते हैं। 8 mm, टोर बार का व्यास 8 mm से कम नहीं होता है, ठीक है। एंकर बार कितना होता है आपका, 8 से 12 mm। कहेंगे सर एंकर बार क्या होता है, भाई जब बीम हो गया, बीम को जो ऊपर वाली छड़ें होती हैं, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में ऊपर वाली छड़ी एंकर बार होती हैं। क्या एंकर बार लोड लेता है, बताइए, थ्योरी आप पढ़े होंगे, क्या एंकर बार लोड लेता है। इसको हम अच्छे बता रहे हैं, एंकर बार का, एंचोर बार को अच्छे बता रहे हैं। ये देखिए मेन बार हो गया, एंचोर बार हो गया, एंकर बार है ना, एंकर बार हो गया, ये दोनों। इसे हैंगिंग बार भी कहते हैं, हैंगिंग बार, ठीक है, हैंगिंग बार, लटकती हुई छड़। तो क्या एंकर बार कभी भी लोड यानी लोड को लेता है या सामर्थ्य देता है, नहीं देता है। उसका काम क्या होता है, ये जो वर्टिकल स्टीरप्स है ना, ये वर्टिकल स्टीरप्स को बांध के रखता है कौन, एंकर बार। और स्टीरप्स का व्यास होता है आपका 6 से 12 mm। याद रखेंगे सारे के सारे।
एंकर बार 8 से 12, स्टीरअप 6 से 12 mm याद रखना है सबको। ओके, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए एडिशनल डाटा। और एक रिक्वेस्ट है कि हम जैसे कि मांग रहे हैं, कुछ लोग PDF मांग रहे हैं, तो PDF हम देंगे, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए ना। PDF क्या करेंगे, PDF में इतना डिटेल समझाया होगा नहीं ना, 1-2 बार वीडियो मेरा देख लेंगे, सब रट जाएगा। हम बता रहे हैं इतना हम रिवीजन कर देंगे आपको। अभी जितने आगे बढ़ेंगे उतने पीछे का हम रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। अभी हम कॉलम पढ़ाए होते तो बताते ना जो लंबी छड़ें कितना से कितना % होगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, हम PDF देंगे, ठीक है। हमको बहुत कुछ नहीं आता, PDF बनाना हमको नहीं आता, तो किसी दूसरे को बुलाएंगे, उसको कुछ खिलाएंगे, है ना, उससे PDF बनवाएंगे, तब सेंड करेंगे। क्योंकि 3rd ईयर वाले PDF मांगते थे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। 3rd ईयर वाले के हम PDF तो बनाए, वो सेंड ही नहीं हो रहा था, है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि है ना, हम अकेले सब कुछ करना है, तो हो सकता है कि भाई आप मांगे PDF सर दीजिए, हम कहेंगे ठीक है देंगे, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, भूल जाएं, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो एक बार और आप लोग SMS कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी तन्यता अधिक होती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तन्यता अधिक होती है। ये हो जाएगा आपका BCD, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, पिग आयरन, है ना, क्या क्या लिखा है, माइल्ड स्टील, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। बताइए किसकी तन्यता अधिक, यानी किसको हम ज़्यादा खींच सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा आपको RCC समझ आ रहा है कि नहीं, कितना RCC समझ आ रहा है। कुछ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि RCC हो गया, सर्वे हो गया, है ना, जैसे कि आप सॉइल मैकेनिक्स हो गया, और अगले सेमेस्टर में हम आपको पढ़ाएंगे सॉइल मैकेनिक्स, है ना, सॉइल मैकेनिक्स, इसमें मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स नहीं कहते हैं। और आएगा आपका एक सर्वे आएगा, और PHI और इरिगेशन का ड्राइंग आएगा, ठीक है। मतलब इसका तो आप लोग टेंशन छोड़ ही दीजिए, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, PHI, मतलब कि। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में आपका RCC आ जाएगा, और मैं सर्वे फर्स्ट आ जाएगा, और स्टील आ जाएगा, एस्टीमेट आ जाएगा, सारे मेरे फेवरेट हैं। जैसे हम RCC पढ़ा रहे हैं ना, उससे खतरनाक आपका सॉइल सर्वे चलने वाला है। और ड्राइंग में क्या पढ़ाना होता है, मतलब फिगर बनाना होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा संख्या में रहेंगे ना, तो पढ़ाने में और मज़ा आता है ना, थोड़ा उत्साह मिलता है ना। अब हम वीडियो डाले, मेहनत करके बना रहे हैं, 20 व्यू, 25 व्यू, समझ नहीं आ रहा है, मतलब। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक तन्यता होती है, तो होता है आपका रॉट आयरन। क्या होता है आपका रॉट आयरन में, क्या होती है, किसको हम खींच सकते हैं, यही ऑप्शन रहेगा। कहेगा सबसे शुद्ध कौन सा है इसमें से, किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो कार्बन की मात्रा किसमें सबसे कम होती है, रॉट आयरन में, है ना। कार्बन की मात्रा किसमें सबसे कम होती है, आपका रॉट आयरन में। चलिए आगे बढ़ें, हाँ बढ़ जाइए। कह रहा है देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप एकदम आसान क्वेश्चन। कह रहा है जब माइल्ड स्टील के स्थान पर टोर बार का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ गया, अभिलाग सामर्थ्य यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ABCD, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऐसा एकदम आसान क्वेश्चन नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं। मेरे लाल देखिए, एक क्या हो गया आपका, स्टील हो गया, एकदम प्लेन स्टील है। एक क्या हो गया, कंक्रीट, इसको हम पकड़े हैं। और एक स्टील है जो खुरदुरा है, टोर बार मतलब जिसमें रेसे बने रहते हैं। जब खुरदुरा वाले को पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे कि प्लेन वाले को पकड़ेंगे, तो आपका आंसर आएगा खुरदुरे वाले को, है ना। तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी एक छड़ है जो प्लेन है, जिसे हम माइल्ड स्टील कहते हैं, और एक छड़ है जो क्या है आपका, टोर बार है।
अब टोर बार पे क्या बना रहता है, रेसा बना रहता है, देखिए बना दिए रेसा। तो कह रहा है किसमें बॉन्डिंग अधिक होगी, तो भाई रेसा बना है तो अच्छे से पकड़ेगा ना। लेकिन हम आपसे पूछ दें कि कितना परसेंट बढ़ता है बॉन्डिंग, बॉन्ड कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 60% क्या होता है, बढ़ जाता है। वो आगे अगला चैप्टर में आएगा। कितना परसेंट बॉन्डिंग बढ़ता है, 60% बढ़ जाता है। माइल्ड स्टील का ग्रेड कितना होता है, FI 250। टोर बार का ग्रेड कितना होता है भाई, 415, 500, जितना कह लीजिए, सब क्या है आपका टोर बार के क्या है, टोर बार के प्रकार है ना। इसका FI यानी यील्ड प्रतिबल क्या है, 250, इसका 500। तो ये तो आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि RCC निर्माण में FI 415 का अर्थ है। क्या कह रहा है आपका, RCC निर्माण में FI 415 का अर्थ है। अर्थ यानी FI 415 का बताइए क्या लिखे हैं आप लोग, देखें इतना दिन से पढ़ रहे हैं, समझ पाते हैं कि नहीं, बताइए ये क्या लिखे हैं। RCC निर्माण में FI 415 का अर्थ है ना। लिखने का मन नहीं करता है, अर्थ है। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा FI 415 का लोहा, ग्रेड 415 का लोहा, ग्रेड 415 का लोहा हो जाएगा ना। उसके बाद हो जाएगा आपका, कहाँ गया, हाँ, माइल्ड स्ट्रक्चरल स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील। अगला हो जाएगा आपका HYSD स्टील बार, HYSD स्टील बार, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए FI 415 का क्या मतलब है, ग्रेड 415 का लोहा, लोहा थोड़ी है मेरे भाई, ये तो आपका स्टील है ना। स्टील लोहा में कुछ नहीं आता है, स्टील में लोहा में कार्बन और भी कुछ डालते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ज़्यादा कार्बन डालते हैं, ठीक है। जब लोहा में कार्बन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टील बन जाएगा। लेकिन आपके लिए एक हम फेंकते हैं यॉर्कर। कार्बन का कलर कैसा होता है, कार्बन का कलर कैसा होता है, सोचिए, है ना, क्योंकि शुरू से तो हम कार्बन पढ़ते आए हैं। बताइए कार्बन का कलर कैसा होता है। माइल्ड स्टील तो होता नहीं है। FI 415 तो आपका टोर बार है, इनमें से कोई तब होगा नहीं। क्या होगा आपका C, जानते हैं ना, HYSD हम बार लिखते थे कि नहीं, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन, FI 415 500 550D। तो कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैक वाले कितने लोग हैं, वो मुर्गा बन जाए। कार्बन का कलर कैसा होगा, कार्बन का कलर सफ़ेद होगा या कलरलेस होगा, है ना, रंगहीन कह लीजिए, या थोड़ा सा सफ़ेद कह लीजिए, या भूरा कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। रंगहीन नहीं, सफ़ेद कह सकते हैं। जैसे देखिएगा कार्बन का ए देगा, जैसे कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कैसा है, सबसे शुद्धतम रूप जो होता है कार्बन का हीरा होता है। कहने का मतलब इसमें हीरे में 100% कार्बन होता है। तो क्या हीरा काला होता है, बताइए नहीं ना, तो कार्बन का भी काला नहीं होता, ये बताना था। एक क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि इस्पात का यंग मापांक कितना होता है, बताइए तो, बता दीजिए जल्दी से फटाक से। इस्पात का यंग मापांक कितना होता है, क्यों फंस गया ज़्यादा। इस्पात का यंग मापांक कितना होता है, बताइए। 2 × 10⁵ है ना। कितना होता है आपका, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ें। कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा, क्वेश्चन है आपका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा लिमिट स्ट्रेस मेथड है ना। ए पूछ रहा है, B, C और D। बताइए ABCD क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका
मोर इकोनॉमिकल, मोर कॉस्टली, मोर इकोनॉमिकल क्या होगा आपका, मोर कॉस्टली। सी हो जाएगा आपका इक्वल कास्ट, इक्वल कास्ट हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा लिमिट स्ट्रेस मेथड क्या होता है आपका, मोर इकोनॉमिकल होता है। लिमिट स्ट्रेस मेथड में ना सेक्शन क्या आता है, सेक्शन ना छोटा आता है, किसके अपेक्षा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा लिमिट स्ट्रेस मेथड में सेक्शन क्या आता है, छोटा आता है, ये भी याद रखिएगा। कहने का मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन करेंगे सेक्शन आपका इतना बड़ा आ जाएगा, लिमिट से करेंगे तो सेक्शन आपका इतना बड़ा आ जाएगा, है ना, आपका इतना। देखिए थोड़ा ऐसा थोड़ी एकदम छोटा ही आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा छोटा आएगा। अगला आपका देखिए भार गुणांक होता है, अच्छा क्वेश्चन है। भार गुणांक होता है A B C D। भार गुणांक क्या होता है, औसत भार से अधिकतम भार, यानी एवरेज लोड, डायरेक्ट अच्छे से लिख रहे हैं, अपान मैक्सिमम लोड, ठीक है। बी हो जाएगा आपका एवरेज लोड रिवर्स कैपेसिटी, एवरेज लोड अपान रिवर्स कैपेसिटी। सी क्या हो जाएगा आपका रिजर्व कैपेसिटी एवरेज लोड, रिवर्स कैपेसिटी एवरेज लोड। और डी क्या कर रहा है आपका एवरेज लोड पीक लोड, एवरेज लोड पीक लोड, है ना। तो इसमें ये सिंपल सा है, क्या हो जाएगा आपका एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड का अनुपात क्या कहलाता है, भार गुणांक। एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड का अनुपात क्या कहलाता है आपका, भार गुणांक। चलें आगे बढ़ें, इसको याद रखिएगा। कह रहा है आपका अगला कह रहा है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट किस में मजबूत होता है। एक क्वेश्चन लिखवाने वाला है क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट किस में मजबूत होता है आपका, कंप्रेशन में, है, टेंसाइल में कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है स्टील का ताप प्रसार गुणांक होता है, क्या होता है, क्वेश्चन है स्टील का ताप प्रसार गुणांक होता है, ताप प्रसार गुणांक होता है। अब देखिएगा आरसीसी में जब भी हम स्टील लिखे ना तो उसका मतलब समझ जाना है कि कौन सा स्टील है, खाना बनाने वाला स्टील, खाना बनाने वाला भी तो आता है कि नहीं। बताइए क्या होगा, जब भी हम स्टील की बात लिखें तो उसको समझना है कि छड़ वाला स्टील, ठीक है। एक स्टील में खाना भी तो बनता है, तो वो वाला स्टील नहीं, हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात करेंगे, नहीं जिससे हमारा आरसीसी बनता है ना। अब बार बार स्ट्रक्चरल थोड़ी लिखेंगे तो क्या होगा आपका 12 × 10/6। इसके साथ साथ हम स्टील के सारे हम गुण लिख दे रहे हैं, स्टील के सारे गुण। सबसे पहला होगा आपका रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा आपका 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, जो क्वेश्चन था। एक होता है आपका यंग मापांक, है ना, यंग मापांक कितना होता है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। एक होता है आपका दृढ़ता मापांक, होता है दृढ़ता मापांक होता है 0.84 × 10⁵ से लेकर 0.98 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², ठीक है। यंग मापांक, दृढ़ता मापांक, और क्या एक और होता है रेखीय प्रसार गुणांक, यंग मापांक, दृढ़ता मापांक, घनत्व। हाँ घनत्व कितना होता है आपका 12 × 10⁻7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका घनत्व हो जाएगा स्टील के सारे नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। आगे बढ़े, ये क्या होगा 12 ×
-6। 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.0000 ऐसा होगा, वृद्धि होगा। कर आरसीसी निर्माण में मिलावे का अधिकतम आकार होता है। अच्छा क्वेश्चन है। आरसीसी निर्माण में मिलावे का अधिकतम आकार होता है। अधिकतम आकार होता है। आरसीसी निर्माण में मिलावे का अधिकतम आकार होता है A, B, C और D। 10, 20, 25, 40 mm। बताइए, सब mm में है। आरसीसी निर्माण में मिलावे का अधिकतम आकार कितना होगा, फटाक से बताइए। क्या हो जाएगा आपका 20 mm, है ना। क्या हो जाएगा 20 mm। 20 mm 9 दे तो 25 mm। ए फाउंडेशन में कितने mm का होता है भाई? फाउंडेशन में होता है 40 mm का, है ना। फाउंडेशन में जो सोलिंग करते हैं उसमें कितना होगा, 40 mm। तो आज का आपका क्वेश्चन है, क्या है कि सोलिंग किसे कहते हैं। हम क्या बोले हैं अभी, इसको अपने लैंग्वेज में आंसर देना है, ज़रूर देना है, ठीक है। हम अभी आपसे पूछे हैं कंक्रीट में जो सोलिंग करते हैं, या अभी चलिए नहीं जानेंगे आप लोग, है ना। बिल्डिंग मटेरियल का है। चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि आरसीसी कार्यों में उपयोग किए जाने वाले, क्वेश्चन है आपका, आरसीसी कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कार्बनिक कणों की मात्रा निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा आपका 50, 100, 150, 200। 50, 100, 150, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, है ना। 50, 100, 150 और 200। चलिए इससे पहले आप ये बताइए, अभी हम क्वेश्चन कराए थे कि पीएच, है ना, पिछले वीडियो में था कि पीएच कितना होना चाहिए, पानी का पीएच कितना होना चाहिए। पीएच होना चाहिए 6 से 9। ये तो होना चाहिए पीएच होना चाहिए 6 से 9। जबकि कार्बनिक कणों की मात्रा कभी भी 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। आरसीसी कार्यों में कार्बन की मात्रा 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही है, आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें, बताइए, पूछ लें। उससे पहले चलिए पूछ लेते हैं। चलिए बताइएगा, पीसीसी का घनत्व कितना होता है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पीसीसी का घनत्व, कई बार बता चुके हैं ना। पीसीसी का घनत्व कितना होता है, और चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं। अब कभी 37% लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, क्यों? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर मेरा क्या आएगा, कार्यकारी प्रतिबल के मूल तत्व। इसमें बीम वगैरह देखेंगे। इसमें कहीं हम बीम का जिक्र नहीं किए थे, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे आरसीसी, सीसी वगैरह का, है ना। तो थैंक यू सो मच।